हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 18 सितंबर 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। ठीक है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 2000 रुपया के बराबर है। एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि 10 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य क्या है, बराबर है। तो हम लोग भी लिख कर इसको बराबर कर दें। 10 कुर्सी है, 10 सी लिखेंगे, बराबर 4 मेज तो 4 टी लिखेंगे। ठीक है, टी फॉर टेबल, जिसको हिंदी में मेज कहते हैं। तो यहाँ से कटने वाला है, 2 से 2 बार में कटा देंगे, 2 से 5 बार में। तो यहाँ से सी और टी का क्या रेशियो आएगा, 2:5। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 2000 है। अगर रेशियो से हम लोग 15 कुर्सी का मूल्य निकालें तो कितना आएगा, एक कुर्सी का 2 रुपया, तो 15 का 30 आएगा। ठीक है, प्लस 2 मेज है, एक मेज का आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 यूनिट है, तो 2 मेज का कितना होगा, 5 दूना 10, तो टोटल हो गया 30 10 40 यूनिट। जबकि एक्चुअल में टोटल वैल्यू कितना दे रखा है, 2000 रुपया। तो ये 40 यूनिट 2000 रुपया के बराबर हो जाएगा। ये 50 गुना है। अब क्या पूछ रहा है, एक मेज का मूल्य, यानी एक टेबल का मूल्य 5 यूनिट था, तो इसका भी कितना गुना कर देंगे, यहाँ पर 50 गुना है तो यहाँ पर भी 50 गुना करेंगे, तो 50 गुना 5 250 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 22 और 38 प्राप्त होते हैं। ठीक है। देखिए, इसका तो बेसिक तरीका यह है कि ये जो शेषफल है पहले आप इसको घटा लीजिए, फिर उसका एचसीएफ निकालिए, वह इसका आंसर होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ये 2000 में वह बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, 22। तो इसमें आप क्या करिए, 22 माइनस करिए। 22 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1978। अब ऑप्शन को अगर देखें तो ये 39 42 36, ये तीनों ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। अगर इन सब से ये विभाज्य होगा तो ये भी 3 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। देख लेते हैं, 8 7 15 और 24 1 25, अंकों का योगफल 25 आ रहा है, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो ये तीनों ऑप्शन को हटा दीजिए, बचा ऑप्शन नंबर 1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और बेसिक तरीका आपको बताएं, घटा के एचसीएफ ले लीजिए। आगे, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब यह दिया गया हो कि बहुलक 37.4 और माध्य 30.5 है, तो ये मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, इंपेरिकल रिलेशन। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, हम यहाँ पर डेटा लिखेंगे। बहुलक है 37.4 बराबर 3 गुना माध्यिका। माध्यिका हमें फाइंड करना है, एम लिख देते हैं, एम फॉर मीडियन, माइनस 2 गुना माध्य। तो माध्य देखिए कितना है, 30.5, इसका 2 गुना करेंगे तो 61 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3m का वैल्यू क्या होगा, ये जो 61 माइनस में इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो इनको इनको जोड़ के राइट साइड लिख देंगे, तो हो जाएगा ये 90 98.4। 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया 32.8। यही इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो डीलर है ये क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचने का दावा करता है, तो यहाँ पर इसको तो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कहाँ पर है, प्रॉफिट यहाँ पर है, ये कम नापता है। कितना कम, ये 1 केजी की जगह पर 800 ग्राम ही नापता है। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, अगर आप इससे 1 केजी सामान खरीदेंगे, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो आपको कह कर देगा कि ये 1000 ग्राम है दिखा करके। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में देगा कितना, 800 ग्राम ही देगा आपको। तो सीधा सीधा यहाँ पर 200 ग्राम का प्रॉफिट है डीलर को, तो आप यहाँ पर कटा के रेशियो ले लीजिए, फिर परसेंटेज निकाल लीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 का सामान 10 में बिक रहा है, 2 का प्रॉफिट है 8 के ऊपर, इसको कटाएंगे 1/4 आएगा, 1/4 मतलब 25%। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, ये डायमेंशन वाली एक घनाभाकार टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए टंकी कैसा है, घनाभाकार, और घनाभ का आयतन क्या होता है,
LBH, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सबको गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30 चौके 120 मीटर क्यूब इसका आयतन होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे 64, 48 और y का HCF 8 है। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता। ठीक है, जो नहीं होगा वो आपको आंसर लगाना है। इस सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर पहले समझिए, क्योंकि ऑप्शन से अगर बनाइएगा तो गलत होने के चांसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक तरीका जो है उससे समझिए। ये 64 है। 64 मतलब क्या? ये हो गया 2 की पावर 6। ठीक है, 64। 48 मतलब ये हो गया 16 या 48, यानी 2 की पावर 4 गुना 3। और ये है तीसरा y। ये कह रहा है कि इन तीनों नंबर का HCF क्या है? 8 है। 8 मतलब 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये सोचिए HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इस तरह से पावर में ब्रेक करके जो कॉमन हाईएस्ट होता है तीनों में वो उठा के हम लोग HCF लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। अगर इन दोनों का HCF आप निकालिएगा तो 2 की पावर 4 यहाँ मिनिमम है, तो ये वाला जो है दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो गया। तो 2 की पावर 4 HCF आना चाहिए इसमें, इन दोनों में। लेकिन y के कारण क्या हुआ? 2 की पावर 3 हो गया। इसका मतलब क्या है कि y का वैल्यू में 2 की पावर 3 तक ही आया होगा। उसके बाद कुछ भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 की पावर 3 तक ही इसमें आया होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, केवल ये 8 से कटने के बाद, यानी ये जो y है इसको जब आप 8 से डिवाइड करिएगा तो एक इवन नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ऑड नंबर आएगा या फिर कोई प्राइम नंबर। तो देख लीजिए, ये है 12 अट्ठे 96। ठीक है, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 आ रहा है, एक इवन नंबर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि नहीं वाला ही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, और दूसरा तरीका जो आपको बताए वो ये था कि पहले ऑप्शन को आप 8 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेते। 8 के मल्टीपल में ब्रेक करने के बाद आप देखते कि एक तरह का अलग सा कौन सा ऑप्शन है, वही इसका आंसर लगाते। जैसे 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 गुना 13 होगा। उसके बाद 88 को 8 गुना 11, ये हो जाएगा 8 गुना 9। और ऊपर वाला को आप देख रहे हैं कि 8 गुना 2 गुना 2, ये कितना गया? 32 गुना 3, ये आएगा। अब देखिए यहाँ 8 को अलग करने के बाद यहाँ पर एक क्या बन रहा है? ओड नंबर बन रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर 8 अलग करने के बाद इवन यहाँ पर शेष रह रहा है, फिर ओड भी है यहाँ पर। तो एक तरह का ये जो है पहला ऑप्शन ये अलग हुआ। इस तरह से भी आप आंसर लगा सकते हैं। आगे इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं। ये क्या है? 12/4/3। तो यहाँ पर गुना कर दीजिए और ये 3/4 कर दीजिए, उलट दीजिए। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9 आ गया यहाँ का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? ये 6/4 है। ठीक है, गुना के बाद 6/4 हो गया आपका, फिर गुना है ये 12 में से 7 घटा 5, तो ये हो गया 5/6। ये ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, भाग है, और ये ब्रैकेट में क्या है? 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, 4 दूना 8 आया, तो यहाँ पर भाग है, इसको गुना में 1/8 कर देंगे। क्लियर है? अब ये 6 कट जाएगा। अब नहीं कटने वाला, ऊपर वाला गुना करेंगे तो 9 पचे 45 और नीचे आ जाएगा 8 चौके 32। तो डिवाइड कर लेते, 32 से का 32 जाएगा, उसके बाद 13 बचेगा। ठीक है, तो 13/32 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे ये 5 वर्ष बाद का रेशियो क्या बनेगा। देखिए, जैकब है उसका पुत्र है, जैकब को जे लिख देते हैं, पुत्र को एस लिख देते हैं, एस फॉर सन। तो 5 वर्ष बाद जो है, अगर सन उसका 1 यूनिट का होगा तो जैकब कितना का होगा? 4 गुना का है तो 4 यूनिट का होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या? ये रेशियो 3 वर्ष पहले का। ये कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पुत्र अगर उसका 1 यूनिट का था तो जैकब था 7 यूनिट का। ये रेशियो बना। अब गैप देखिए, ये 5 वर्ष बाद का कह रहा है और ये 3 वर्ष पहले का, तो 5 3 8 वर्ष का गैप हो गया। ठीक है, क्योंकि एक बाद है एक पहले, अगर दोनों बाद या दोनों पहले रहता तो डिफरेंस ले लेते, जबकि यहाँ पर एक बाद है एक पहले है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8 वर्ष का यहाँ पर क्या आ गया? गैप आ गया। अब इसका तरीका क्या है? क्रॉस गुना करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो 7 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा। उसी तरह यहाँ भी, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? 7 में से घटा 6 अट्ठे 48 का डिफरेंस है, ये 16 गुना हो रहा है। तो उनकी वर्तमान आयु चाहिए, दोनों का निकालना होगा। इसका 16 गुना करेंगे तो 64, इसका 16 गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो ये जो पहला वाला रेशियो हम लोग लिखे थे वो कब का लिखे थे? 5 वर्ष बाद का।
तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, 5 माइनस करना होगा। इसमें आप 5 माइनस करेंगे तो 59 आएगा, इसमें 5 माइनस करेंगे तो 11। तो 59 और 11 का ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे इस चार्ट को अध्ययन करके क्या कह रहा है, 2004 में कंपनी बी का उत्पादन उसी वर्ष कंपनी ए के उत्पादन के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था। ठीक है, तो देख लीजिए 2004 में बी कितना है, 4 ये है, बी है आपका 78। ठीक है, तो ये 78 का परसेंटेज निकालना है किसके ऊपर, उसी वर्ष में ए का। तो ए का यहाँ पर है 128, तो 128 का ये 78 कितना परसेंट है, आप निकाल लीजिए 100% से गुना कर। नहीं तो देखिए ऑप्शन बहुत दूर है। अगर इसका आप 60% निकालेंगे तो 12 छः के 72। ठीक है, तो 72 के लगभग में जो है आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है 78 है। तो 60 के करीब ही आंसर होगा। तो 60 के करीब एक ही ऑप्शन दिख रहा है 61, क्योंकि ये सब तो काफ़ी ज़्यादा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर। आगे राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की वर्तमान आयु याद कीजिए। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि राधा जो है मुरारी से बड़ी है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 12 है, तो राधा को आर लिखते हैं और मुरारी को एम लिखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 12 कर दीजिए। इसमें राधा बड़ी है तो इसको आगे रखेंगे। अब चलते हैं 5 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है, उनकी आयु का योग 28 था। अगर 5 वर्ष पूर्व 28 था तो अभी कितना होगा, तो दोनों में 5-5 जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों जो है 5-5 वर्ष बढ़ गया होगा। तो कुल मिला के 10 वर्ष इसमें बढ़ा दीजिए तो 38 साल हो जाएगा वर्तमान आयु का योग। तो यहाँ से आप आर प्लस एम यानी राधा प्लस मुरारी को 38 वर्ष के बराबर कर सकते हैं। निकालना किसका है, मुरारी को। तो आर को हटाना पड़ेगा, तो दूसरा में से पहला को या फिर पहला में से दूसरा को घटा दीजिए। अगर इसको आप घटाएंगे तो ये आर कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2m और इधर हो जाएगा माइनस का 26। 2 से ये कट जाएगा 13 बार में, तो m का वैल्यू क्या आ गया 13। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे एक समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप क्या होगा। देखिए हम लोग बाह्य कोण का माप आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, 360 डिग्री को जितने भुजा हैं, षटभुज है तो 6 भुजा, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 60 डिग्री। ये जो 60 डिग्री है ये क्या है, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर निकालना है तो 180 में ये जो बाह्य कोण आया 60 वो माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे 250 के 28% के 60% का मान याद कीजिए। लिख लेते हैं 250 का 28% यानी 28/100 कर दीजिए। 60% को आप लिखिए 3/5। ठीक है, 50 से 2 बार में, 50 से ये 5 बार में, 5 5 2 से ये 14 बार में, 14 तिया 42 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे इसका मान ज्ञात करना है। देखिए आधार यहाँ सबका बराबर है, यहाँ गुना है, यहाँ पर भाग है। तो आप जानते हैं आधार बराबर रहता तो भाग में घट जाता, गुना में जुट जाता है। तो यहाँ पर 4 लेंगे, एक कॉमन आधार कॉमन बेस, और भाग है घटाना है तो -5 में -7 घटाएंगे तो कुल मिला के ये -12 हो जाएगा। उसमें प्लस का -6 करना तो कुल मिला के ये -6 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 12 6 18 माइनस में। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु याद कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना होगा कि ये शिक्षक के आने से क्या हुआ है। शिक्षक के आने से पूरे समूह का औसत आयु 16 वर्ष हो गया 15 से, यानी 1 वर्ष सबका आयु बढ़ गया। अब आदमी कितने होंगे, देखिए पहले तो ये सोचिए कि टीचर जब इन किया तो ये एवरेज के बराबर जो पहले वाला एवरेज था वो तो वो मेंटेन किया है 15 वर्ष। ठीक है, उसके साथ साथ उसने 40 विद्यार्थी और प्लस टीचर यानी खुद टोटल 41 लोगों का 1-1 केजी एवरेज बढ़ा दिया। तो 41 गुना 1 एवरेज बढ़ गया और 15 किलो ये एवरेज मेंटेन किया पुराना वाला। तो टोटल इतना जो है एज होगा किसका, टीचर का। तो जोड़ लीजिए 41 से कहाँ 41 प्लस 15 ये हो जाएगा आपको 46 10 56 वर्ष। 56 वर्ष टीचर का एज आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे इसका मान याद करना है। तो 4 की पावर 2 है तो इसको आप 16 लिखेंगे, माइनस ये क्या है 3। उसके बाद 8 की पावर 2/3, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख कर समझाते हैं आपको। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं।
और ये 2/3 पावर ऑलरेडी यहाँ पर है। उसी तरह आगे कोई 16/9 का आप लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर, उसके बाद 1/2 पावर पहले से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 कट जाएगा, 3 यहाँ से भी कट जाएगा। ये कितना हो गया 16, ये हो गया 2 की स्क्वायर 4 या 12 माइनस का 12 प्लस ये हो गया आपको 4/3। तो 16 में 12 घटाएंगे 4, 4 प्लस 4/3 कितना होगा 3 चौके 12 4 16/3। 16/3 को बोल सकते हैं 5 सही 1/3। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे 7,500 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1,800 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 4 वर्ष में 1,800 मिल रहा है, तो एक वर्ष में कितना का ब्याज मिला होगा 4 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आएगा 450 रुपया। अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि 450 के ब्याज है 7500 पर, कितना परसेंट होगा प्रत्येक वर्ष का, तो इस पर निकाल लीजिए 100% से गुना करके। तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 75 से इसको डिवाइड करना है, तो 75 दूना 150 होता है, 150 की ये 3 गुना है, तो कुल मिला के कट जाएगा 6 बार में। तो 6% जो है इसका प्रत्येक साल का रेट आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है 1/2 गुना d1 इंटू d2, यानी पहली विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण। तो रख दीजिए यहाँ पर d1 12 है, d2 8 है, 2 से 6 बार में 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे ये डेटा दिया गया, इस पर क्या कह रहा है कि यह सर्वेक्षण 28,500 लोगों पर किया जाना था। ठीक है, यदि सर्वेक्षण में कुल लोगों में से केवल 2/3 लोगों ने भाग लिया, तो कितने लोग को बैडमिंटन और टेनिस पसंद है। देखिए यहाँ पर पाई चार्ट में अगर देखें तो बैडमिंटन है 10%, टेनिस है 15%, तो 15 10 25%, यानी 1/4 हो गया। 1/4 का मान आपको निकालना है। टोटल कितना था 28,500 सर्वे किया जाना था, लेकिन सर्वे में 2/3 लोग ही भाग लिए। इसका 2/3 इतना हो गया भाग लेने वाला सर्वे में। अब इसमें से 1/4 यानी 25% इन दोनों को मिलाकर जो है ये निकालना है, तो इसका 1/4 निकाल देंगे। तो कटाते हैं इसको, ये 2 से 2 बार में कटा। ठीक है, 2 तिया 6 हुआ, 6 से इसको कटाएंगे, 6 चौके 24, 24 4 45 हुआ, 6 7 42, 6 5 30, 4750 इसका जो है आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। निम्न व्यंजक को सरल करना है, तो देखिए कॉस बटा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन बटा कॉस है, तो हम आपको बताते रहते हैं इसको क्या कर देना है उलट देना है। ठीक है, और उलट के यहाँ पर जो है माइनस लगाना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए, प्लस 1 प्लस साइन ए नीचे कॉस ए। अब देखिए नीचे बराबर है, ऊपर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो प्लस साइन माइनस साइन कट जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, नीचे कॉस ए, तो 2 कॉस ए मतलब क्या 2 सेक ए, 1/cos सेक होता है, तो 2 सेक ए इस सवाल का सही आंसर हो। आप इसको भी पलट सकते हैं, लेकिन इसको पलटने से क्या होगा, इसको पलटने से थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आगे एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है और उसे 10% और 12% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा डेटा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य कितना है 400, इस पर अगर आप 10% का डिस्काउंट देंगे तो 400 का 10% 40, 40 का छूट होगा तो 360 में सामान बिकेगा। फिर आगे आप इस पर 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 360 का 12% कितना होगा 10% इसका हो जाएगा 36। ठीक है, प्लस इसका 2% 7.2, तो कुल मिला के 36 7 43.2 इसमें घटाना है। घटाने के बाद कितना आएगा वैल्यू, ये आ जाएगा आपको 43। ठीक है, 43 घटाएंगे तो 17, फिर यहाँ पर 0.2 घटाना है तो 316.8, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। कार द्वारा 2 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए टाइम दे रखा है घंटा और मिनट में, मिनट को आप घंटा में बदल लीजिए, 20 मिनट को आप लिख सकते हैं 1/3 घंटा, और स्पीड जो है वो मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको आप क्या करिए 20 को 18/5 से गुना करके स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। ठीक है, अब जो टाइम दे रखा है उससे गुना कर दीजिए। टाइम कितना हो गया 2 घंटा यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर, तो टोटल हो गया
7/3 घंटा। तो 7/3 से 100 गुना करिए तो दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से 6 बार में कटेगा, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में। 6 चौके 24 सत्ते 168, इतना किलोमीटर जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, इस सवाल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि पहले आप ये स्टेटमेंट उठा के लिखना शुरू करिए, दूसरा ये स्टेटमेंट आप लिखिए। दोनों के कैलकुलेशन में फ़र्क है, इसमें थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा, इसमें बहुत जल्दी आप सवाल का आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये क्या कह रहा है, 17 वर्ष पूर्व रितेश जो है मोहित का 4 गुना था। लिखते हैं रितेश को R, मोहित को M। 17 वर्ष पहले अगर मोहित x वर्ष का था तो रितेश कितना का था? 4 गुना का, तो 4x होगा। अब आते हैं वर्तमान। तो वर्तमान मानने के लिए दोनों में 17 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा, 17 वर्ष पहले ये था। अगर हम लोग वर्तमान में आए तो 17 दोनों में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ दिए। अब ये कह रहा है रितेश जो है मोहित से 12 वर्ष अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है, 12 वर्ष है। तो रितेश और मोहित का डिफरेंस 12 वर्ष कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगर 4x + 17 और x + 17 का डिफरेंस लेंगे तो ये जो आपका 17 ये तो कटना ही है, बचा क्या, 4x और x, इन दोनों का डिफरेंस 3x। इसी को ये 12 के बराबर कर देंगे, 3 से कट जाएगा 4 बार, तो x का वैल्यू 4 आ गया। अब रितेश का निकालना है, रितेश का निकाल लीजिए। मोहित का पूछ रहा है तो मोहित का निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 4। ये जो 4 वर्ष है ये कब का है, 17 वर्ष पूर्व का, लेकिन पूछ रहा वर्तमान, तो इसमें आप 17 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 17 4 21 वर्ष वर्तमान आयु होगा मोहित का। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम लोग भी डिवाइड कर देते हैं। गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ और इसको डिवाइड करना है इसके टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है 4πr²। तो परिणाम क्या होता है 9, तो 9 के बराबर कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 4 तो कट ही जाएगा, πr² πr³ है तो कट के r बचेगा केवल, और यहाँ पर 3, तो r बराबर ये 3 जाके 9 में गुना होगा, 9 × 27 आएगा। r का वैल्यू कितना हो गया, 27, यही पूछ रहा था हमसे। आगे, रमेश एक निश्चित राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित करता है। यदि वह 1 वर्ष बाद 20,250 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 1 वर्ष में 9% इसको ब्याज मिलेगा, जबकि रुपया में इसको 1 वर्ष में 20,250 प्राप्त होता है। तो ये जो 20,250 है ये 9% का वैल्यू है। हमें निकालना है निवेशित राशि यानी मूलधन, 100% गुना कर देंगे। ठीक है, तो 9 से कटाएंगे, 9 दूना 18, 22 हुआ, 9 दूना 18, 9 × 5 = 45, 2250 गुना 100 ये हो जाएगा 2250 पर 2 जीरो, जिसको आप बोल सकते हैं 2,25,000। ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर है। आगे, यदि किन्हीं दी गई दो संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योगफल 40 है और दी गई दोनों संख्याओं का अंतर 6 है तो दी गई दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो कह रहा है दी गई दो संख्याओं, और यहाँ भी कह रहा है दी गई दो संख्या, इसका मतलब क्या, जो ओरिजिनल नंबर है वो। लेकिन ये जो स्टेटमेंट में कह रहा है कि इसके ठीक बाद वाली, ठीक है, ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योगफल 40 है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट में ये कह रहा है दी गई संख्या, यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट में कह रहा है ये ओरिजिनल नंबर के बारे में कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 6 है। देख लीजिए ऑप्शन में 13 25 डिफरेंस 12 का नहीं होगा, यहाँ पर 6 का डिफरेंस होगा। 14 24 10 का डिफरेंस नहीं होगा। 18 22 4 का डिफरेंस नहीं होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट से आप एक बार में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्रमागत है तो आप 72 को तोड़ सकते हैं 8 × 9 में। ठीक है, तो बड़ी संख्या 9 है, यहाँ पर 9 ही इसका आंसर हो। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।